डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। खास करके सेमेस्टर एग्जाम्स काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। प्लेसमेंट का सिनारियो देखकर मैंने अपने सीनियर्स का मुझे लगा कि सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंडेंट रहना सही नहीं है। अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ। स्टार्टअप होते हैं बुक्स करने के लिए इतना टाइम भी नहीं रहता, प्लस वो ज़रूरी भी नहीं रहता। जो आप आईटी में आईटी से एमटेक करने का मौका मिलता है उसका बेनिफिट। Hello everyone, welcome to my channel Suffer on Path. So this is Sajad and second year student at NC Chandi in the Department of AI and ML pursuing BTech. ओके तो कई स्टूडेंट का ये सपना होता है एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन लेने का, लेकिन कुछ कारणवश उनका परसेंटाइल जो है 90 या 90 परसेंटाइल से कम रह जाता है, जिससे उनका एडमिशन जेई मेंस भी खराब हो जाता है और जेई एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसका कई रीज़न हो सकते हैं, जिससे उनको ना एनआईटी मिलता है ना आईआईटी, लेकिन उनका जो होप है वो टूट जाता है। लेकिन तुम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग के पास एक और चांस मिलता है गेट के थ्रू आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेने का। तुम लोग किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बाद थर्ड ईयर में तुम लोग गेट दे सकते हो। उसके बाद अच्छा स्कोर करने के बाद तुम लोग आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो एमटेक में। ओके तो इसी के साथ एनसी चंडी के जो गेट टॉपर है हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले सर वेलकम टू माय चैनल सफर ऑन पाथ एंड कैसे हो आप? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप दे दीजिए, जिसमें नेम, कहाँ से आप हो, आपका ब्रांच और गेट स्कोर और ऑल इंडिया रैंक कितना है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर चैनल। मैं बढ़िया हूँ। I am Ayush Raj. I am doing my BTech from Nalanda College of Engineering in Computer Science and Engineering. Currently, I am in my final semester. I have secured AIR 336 with a GATE score of 802 in GATE 2025. I have done my 10th and 12th from my hometown. एंड सर आपका 10th 12th में रिजल्ट कैसा था, स्कोर क्या था, मार्क्स क्या थे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। 10th में 83% था और 12th में 80%। सर बोर्ड कौन सा था? बोर्ड 10th में सीबीएसई था, 12th में बिहार बोर्ड। ओके तो गेट के बारे में बता दें कि ये हर साल फरवरी मंथ में होता है और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म है। तो इस एनसी चंडी एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग से बीटेक करने के दौरान गेट में अच्छा स्कोर करना एक मामूली बात नहीं है, इसको ये जस्टिफाई करते हैं। आगे इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए हम इनसे जानेंगे कि आपको कब रियलाइज हुआ कि अब मुझे गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट मतलब स्टार्ट बहुत लेट से करते हैं, और किस ईयर में स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपका ये क्या मानना है? गेट का प्रिपरेशन के लिए 1 to 2 ईयर्स काफ़ी इनफ होते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 7 मंथ ही दिए पाए, क्योंकि मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से प्लेसमेंट के लिए फोकस था। मैं सेकंड ईयर से प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, बट जब मैं फोर्थ ईयर में पहुंचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस कॉलेज में मैं हूँ उस कॉलेज से मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही प्लेसमेंट के लिए। तो मैंने टाइम रहते हुए गेट पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो प्रिपरेशन के लिए बेसिकली 1.5 ईयर काफ़ी इनफ होते हैं। ओके तो आपका ये कहना है कि 1.5 ईयर में कोई स्टूडेंट जीरो से लेकर गेट क्रैक कर सकता है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि प्रिपरेशन के दौरान गेट के डिस्ट्रैक्शन बहुत से होते होंगे, कई स्टूडेंट बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो ठीक से सेमेस्टर एग्ज़ाम भी नहीं पास, मतलब उनका ये कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाएंगे कि नहीं। और आपका गेट प्रिपरेशन के दौरान साथ में सेमेस्टर कॉन्फिडेंस कैसे आप ला पाएँ और कैसे इस डिस्ट्रैक्शन से बच पाएँ? डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। खास करके सेमेस्टर एग्जाम्स काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। बट लकली जिस कॉलेज में मैं हूँ उस कॉलेज में क्लास के लिए ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देना पड़ता था। ऑब्वियसली अटेंडेंस 75% मेंटेन करना पड़ता था, बट उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। और गेट के प्रिपरेशन के लिए बेसिकली एक खुद का आप पाथ डिसाइड कर सकते हैं। सबका अलग अलग होता है। कोई लेक्चर ज़्यादा देख सकता है, कोई रिविजन पे ज़्यादा टाइम देता है, कोई प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम दे सकता है। मैंने लेक्चर देखने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था। और डिस्ट्रैक्शंस एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा इंटरनल्स होते हैं। जब आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं, खास करके वैसे जगह पर रह के जहाँ पर कि ऑलरेडी से कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपको काफ़ी कंसिस्टेंट रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके साथ कोई और नहीं रहता है वो उस चीज़ को करने के लिए। तो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट आप रहते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी वगैरह भी होते रहते हैं। तो उन सब से भी ओवरकम करना पड़ता है। ओके तो आपका प्रिपरेशन के दौरान आप एक दिन में कितने लेक्चर कंप्लीट करते थे और रिवीजन आप किस स्ट्रेटजी से करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ। स्टार्टिंग के 2 मंथ में काफ़ी कंसिस्टेंट था। मैं अप टू 8 to 12 आवर मैं स्टडी कर लिया करता था, बट मिडिल फेज में काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गया था, क्योंकि बीच में 7th सेम का एग्ज़ाम भी आ गया था।
उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाता था प्रिपरेशन के लिए, बट एंड के 2 मंथ में मैंने फिर से काफ़ी टाइम प्रॉपर्ली मैंने डिवोट किया है और प्रैक्टिस उस टाइम काफ़ी ज़्यादा किया है, सो वही। अच्छा, कोई स्टूडेंट एक दिन में कितने लेक्चर मिनिमम कंप्लीट करे ताकि वो मतलब एक समय रहते गेट क्वालिफाई कर पाए? तो जितना टाइम है उस पे डिपेंड करता है और सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। कुछ सब्जेक्ट के लेक्चर आप 1 से 2 से ज़्यादा लेक्चर नहीं देख पाते एक दिन में, क्योंकि उसको ग्रास्प करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और कुछ सब्जेक्ट के लेक्चर आप 4-5 लेक्चर भी एक दिन में देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स और आपके पास कितने टाइम है उस पे डिपेंड करता है। ओके, आप सेमेस्टर के लिए कितने दिन आप देते थे, कितना डेज आप देते थे, और गेट को क्या आप प्रिपरेशन रोक देते थे, क्या होता, क्या सीन था? तो मैंने क्योंकि काफ़ी लेट अपना गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 4th ईयर में, तो मेरे जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं सीएस के, वो एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में ऑलरेडी खत्म कर चुका था। वो 1-2 सब्जेक्ट ही बचा था जो कि मैंने सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था और वो गेट में था। तो मैंने सारे सब्जेक्ट तो बेसिकली सारे पढ़ ही रखे थे सेमेस्टर के लिए, तो वही मुझे प्रिपरेशन करने में गेट के लिए टाइम नहीं लगा, और सेमेस्टर के लिए मैं अराउंड 15 डेज पहले स्टार्ट करता था। आगे ये आपसे जानते हैं कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था गेट का? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, वैसे जब आपने एडमिशन लिया था एनसी चंडी में, क्या उस टाइम से आपका ये गोल था गेट का, या कुछ पहले और गोल था? मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्टार्टिंग से मैं प्लेसमेंट पे के लिए फोकस था, तो मैंने 3rd ईयर तक प्लेसमेंट्स का ही प्रिपरेशन किया था। बट प्लेसमेंट का सिनारियो देखकर मैंने अपने सीनियर्स का, मुझे लगा कि सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंडेंट रहना सही नहीं है, तो मैंने फिर गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। जो भी स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको ये डाउट होता है कि कौन सा बुक लिस्ट वो फॉलो करे, कौन सा पीवाईक्यू का बुक वो परचेज करे। ऑनलाइन कोर्स के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बुक्स तो मैंने कोई फॉलो नहीं किया था, जो मैंने लेक्चर्स देखे थे उसमें जो स्टडी मटेरियल्स थे उन्हीं को फॉलो किया था, और वो एक्चुअली इनफ होते हैं बुक्स करने के लिए। इतना टाइम भी नहीं रहता, प्लस वो ज़रूरी भी नहीं रहता, जो कोर्स मटेरियल में रहता है वो सब फॉलो इनफ डिसेंट रहता है प्रिपरेशन के लिए। कोई भी एक पीवाईक्यू का बुक अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते वैसा स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगा, मगर सारे ही अच्छे होते हैं पीवाईक्यू के लिए। हैं। ओके, गेट करने के बेनिफिट्स आप कुछ बता सकते हैं? फर्स्टली तो पीएसयू में सेक्टर में आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आपका अच्छा गेट स्कोर आता है तो इंटरव्यू के बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर मिलते हैं। सेकंड है आईटी का टैग, आप आईटी में आईटी से एमटेक करने का मौका मिलता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि सिर्फ आईटी का टैग नहीं, वहाँ पर आईटी जाने के बाद काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ मिलते हैं, जिससे कि आपका जो स्किल है अच्छे से अगर डेवलप करें तो आपका अपॉर्चुनिटी सही रहते हैं, आप काफ़ी सक्सेसफुल वहाँ पर हो सकते हैं। ओके, किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गेट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? कई टीचर ये कहते हैं कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, थर्ड ईयर से कोई करता है तो क्या फोर्थ ईयर तक वो क्वालिफाई कर पाएगा? अगर कोई सेकंड ईयर से स्टार्ट करता है तो उसे टारगेट रखना चाहिए कि उसे 3rd ईयर में ही गेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आप 3rd ईयर में गेट देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो उसी में अगर सेकंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3rd ईयर में ही आप टारगेट रखें कि वहीं में अच्छे रैंक ले आएँ। और अगर 3rd ईयर से भी स्टार्ट करते हैं तो वो भी काफ़ी टाइम रहता है। 3rd ईयर एक में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट आपको 4th ईयर में देने को मिलेगा। तो 2 साल तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओके, कॉलेज के सीजीपीए कितना मैटर करता है प्लेसमेंट में, और एमटेक के लिए भी ये बता सकते हैं सर? बीटेक में, एमटेक में एडमिशन लेंगे तो बीटेक में ऑब्वियसली सारे आईटीज़ या एनआईटीज़ में कट ऑफ रहते हैं, जो कि ज़्यादा हाई नहीं है, ऑलमोस्ट 6 और 6.5 उतने डिसेंट रहते हैं, काफ़ी रहते हैं एमटेक एडमिशन में एलिजिबिलिटी के लिए। बट वो काफ़ी कम होते हैं, सो एटलीस्ट आपको अराउंड 7.5, और इफ़ यू कैन मेंटेन 8 सीजीपीए देन बीटेक में तो उतना मेंटेन करने का आपको ट्राई करना ही चाहिए। और एमटेक में इन आईआईटीज़ और इन गुड कॉलेजेस सीजीपीए प्लेज अ वेरी गुड रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेसमेंट्स। एमटेक में आपको 8 सीजीपीए तो मेंटेन करना पड़ता है अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो, ताकि आप सारी कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए, क्योंकि वहाँ सीजीपी कंपनी सीजीपीए के बेसिस पे भी शॉर्टलिस्ट करती हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को। ओके, ये थोड़ा बता दीजिए कि एनसी चंडी में क्या कंपनीज आती हैं ऑन कैंपस के लिए सिलेक्शन के लिए? एनसी चंडी में आती तो है, मगर वो टेक रोल ऑफर नहीं करती हैं, शायद ही कंपनी होती है जो टेक रोल ऑफर करती हैं। सो प्लस आती हुई तो बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी वो ऑफर नहीं कर रही होती है। सो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ तो बहुत कमी है, अगर यहाँ से प्लेसमेंट लेना भी है तो वहीं ऑफ कैंपस पे फोकस करना होगा। तो कई स्टूडेंट का ये पता चला कि 10 एलपीए to 12 एलपीए का प्लेसमेंट एनसी चंडी से लगा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और ये थोड़ा बताइए इसको कैसे कोई प्राप्त कर सकता है, मतलब? हमारे सीनियर्स में भी लगा था पिछले साल 9 एलपीए का, प्लस एक सीनियर्स थे उनका डिलॉयट में लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो ऑब्वियसली कुछ कुछ सीनियर्स का लगा है, प्लस कुछ कुछ सीनियर्स का बैचमेट्स का हमारे बैच में भी लगेगा।
मगर वो नंबर्स काफ़ी कम होते हैं, प्लस जिन्हें लगता है उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो उनका लग जाता है, मगर वो ऑफ कैंपस होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गेट के बारे में, कोई स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन कैसे कर सकता है, कैसे एक सेफ स्कोर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। ओके, लास्ट में कुछ ऑडियंस को, स्टूडेंट को जो जूनियर हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेट करना चाहिए? कुछ नहीं, बस वही कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो, बट फोकस रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि मैं यहाँ मेन मोटिव क्या है, किस वजह से कॉलेज आया हूँ। कॉलेज के बाद ऐसा नहीं कि 4 साल ख़त्म हो गया, मैं अब क्या करूँ, लाइफ में कुछ करने को बचा ही नहीं। तो वो एक चीज़ रखना चाहिए कि अपना गोल कि कॉलेज के बाद मुझे क्या करना है, और साथ में उस पर मेहनत करते रहना चाहिए, बट हाँ इंजॉय भी करना ही चाहिए। ओके, कई स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि क्या बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना मतलब ठीक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर हाँ अगर कोई ऑप्शन है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।